मैं हूं अशोक सोनग्रा। आज मैं इन्फ्लेशन के बारे में बात करने वाला हूं। यस दोस्तों, इन्फ्लेशन और सीपीआई इंडेक्स के बारे में। यस दोस्तों, इन्फ्लेशन हमारी लाइफ में क्या असर करता है और इन्फ्लेशन अब क्या आया है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो सकता है, इसकी कुछ बातें यहाँ पर हम प्रेजेंट करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो में ये जो चीज़ है, मैं अपनी डॉटर को समझाने वाला हूँ कि इन्फ्लेशन कैसे कैसे बढ़ा और इन्फ्लेशन इंडेक्स, सीपीआई इंडेक्स कैसे बनाया गया, उसको कैसे देखते हैं। तो इसकी जो बातें हैं वो अंत तक आप बने रहिए दोस्तों, और आपको बहुत कुछ इसमें से सीखना मिलेगा। देखो बेटा, जब हम लोगों की जॉब लगी, मेरी और तुम्हारी मम्मी की, मेरी जॉब 94 में लगी थी और मम्मी की जॉब 96 में लगी। तो हम लोग जब यहाँ पर आए उपलेटा के अंदर 97 के आसपास, तो उस टाइम जो चीज हम खरीदते थे उसका मूल्य कितना था, क्या पता है आपको? मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है, ये हमें मिल्क जो मिलता था वो 18 रुपीस लीटर मिलता था। जो शुगर यानी कि चीनी, उसका दाम 16 रुपीस पर किलो था, और घी 80 रुपीस पर, जुवार 10 रुपीस और दाल 30 रुपीस, बनाना तो 12 रुपीस पे डजन मिलता था। तो इस प्राइस पे हम खरीदते थे उस समय। लेकिन उससे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस टाइम इस चीज का मूल्य क्या था ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि वो मिल्क जो हम यहाँ उपलेटा में शुरुआत किया तब 18 रुपये में था, लेकिन 1947 में तो वो 12 पैसे पर लीटर मिलता था। शुगर, चीनी 40 पैसा पर मिलती थी, घी 75% था इनका, तो दाल 20 पैसा पर, और बनाना 12 पैसे पर। इतना सस्ता था। लेकिन दोस्त बेटा, ये खुश होने की बात नहीं, क्योंकि उस टाइम हमारा सैलरी भी इतना ही था। आज जो सैलरी है उससे बहुत कम था। ये जो आज हमारे जो उस टाइम 3-4 हजार रुपये से हमारी स्टार्ट हुई थी सैलरी, तो उस टाइम ये वस्तु था। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 1947 से 1997 तक जो ये प्राइस 12 पैसे से 18 रुपये तक हो गया, मतलब कि उस चीज का मूल्य बढ़ गया। तो कितना बढ़ा, तो अब हम देखते हैं कि पिछले 10 साल का मूल्य क्या है, ये मैं तुम्हें दिखाने का प्रयत्न करूं कितना बढ़ा। अभी 2023 में, जैसे कि आज जो हम दूध लेते हैं वो 66 रुपीस पे लीटर रहता है। पता है, तू जाती है देने को डेयरी से, वो जो 10 साल पहले यहाँ के 2013 में उसका मूल्य था 44 रुपीस, यानी कि 49% उसका पिछले 10 साल में बढ़ गया। इसी तरह चीनी अभी 80 रुपये किलो मिलती है, जो 13 में 36 रुपीस पे मिलती थी। इसी तरह कुछ जो ग्राउंड मतलब मूंगफली का तेल है 175 रुपीस किलो मिलता था, तो 143 पर, मतलब इसका मूल्य 22% इतना बढ़ गया। मस्टर्ड ऑयल 98% बढ़ गया। ये जो घी है वेजिटेबल्स, उसका 73% बढ़ गया। इसी तरह ये जो हमारी चीज रोजमर्रा की चीजें होती है, इसी तरह जो हम सेरेल्स मतलब जो हम अनाज कठोल जो खाती है, रागी है, राइस है, इस सब का मूल्य इतना बढ़ गया। इसी तरह यहाँ वेजिटेबल का देखिए, वेजिटेबल का मूल्य में कुछ गिरावट आई है, देखिए, ठीक है। इसी नॉन वेज जो खाते उन लोगों के जो है उसके भी प्राइस बढ़ गए। जो अभी 600 रुपीस पे किलो आता है, वो 13 में 344 रुपीस पे आ रहा था, मतलब उसका भी 75% देता हूँ। तो ये चीज का मूल्य बढ़ गया। तो इसीलिए कितना बढ़ जाता है, ये हर साल बढ़ता है घटता है, ये कैसे हमें पता चले? तो ये जानने के लिए एक इंडेक्स की रचना की थी गवर्नमेंट ने, जिसकी शुरुआत 2012 से की। 2012 को एक बेस ईयर माना गया और उसको मूल्य को, किसी भी चीज का मूल्य को 100 रखा गया, और वहां से ये शुरुआत हुई। उसको जो इंडेक्स, जो चीज वस्तुओं को गणता है, उस इंडेक्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर यानी, इसकी भी मैं तुम्हें समझ देता हूँ। चल, जैसे कि कोई चीज है वो मेन्यू पे मतलब फैक्ट्री में बनती है, वो चीज डायरेक्टली हम फैक्ट्री से नहीं लेने जाते, तो वो फैक्ट्री से जो भी चीजें बनती है वो होलसेलर के पास जाती है। मतलब वो बड़ी दुकान वाला एक साथ खरीद लेता है। वो बड़ी चीज बड़ी दुकान वाला जो है वो एक रिटेलर को देता है, मतलब छोटे छोटे व्यापारी जो हमारी दुकान जे लेते वहां लेते हैं,
वो लोग हम लोग कहाँ लेते हैं, हम वो दुकान से लेते हैं, तो हम हुए कंज्यूमर, मतलब हम उसका यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं, जो चीज का यूज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं हम, मैं तुम जो, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर। तो रिटेलर्स के पास से जो लेते हैं, तो जो हम जो चीज खरीदते हैं उसका मूल्य आज की तारीख में कितना है, पिछले साल कितना था, 10 साल पहले कितना था और 50 साल पहले कितना था, ये जानने के लिए तो अभी जो ये इंडेक्स बनाया गया है, जिसको हम बोलेंगे CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, समझ में आ गया। तो ये जो इंडेक्स की रचना की थी 2012 को बेस ईयर मानते हुए, और इस इंडेक्स का जो कैलकुलेशन है ये एक साल के मूल्य को हम गिनते हैं। जैसे कि इस बार जो मार्च महीने का इंडेक्स आया है, मार्च 2023 का, उसका हम कंपैरिजन पिछले साल के 2022 यानी कि मार्च 2022 के मूल्य से हम कंपेयर करेंगे कि एक साल में किस चीज का मूल्य में वृद्धि हुई है और किस साल के मूल्य में गिरावट आई है। तो इस मार्च महीने का मूल्य कितना आया है, इसके हम बारे में बात करेंगे। तो चलो, इस साल जो हमें मिला है इस मार्च महीने का मूल्य, ये जो इंडेक्स आता है वो गवर्नमेंट द्वारा हर महीने की 12 तारीख को रिलीज करते हैं। तो इस मंथ का जो मार्च मूल्य, अच्छा, इसके अंदर भी दो अलग अलग पहलू है, मतलब उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि रूरल और अर्बन, और दोनों को मिला के ये रूरल यानी कि जो विलेज के अंदर का प्राइस कितना बढ़ता है और सिटी के अंदर का प्राइस कितना बढ़ा है वो भी दिखाई जाते हैं, दोनों को अलग अलग गिना जाता है। जैसे कि यहाँ में दिखाई दे रहा है कि रूरल के अंदर यानी कि रूरल के अंदर 5.51% का महंगाई हुई है, जबकि अर्बन के अंदर 5.89% की महंगाई है। तो टोटल मिला के अगर मिला जाए तो 5.66% महंगाई थी। पिछले साल कितनी थी पता है तेरे को, बहुत महंगा था। देख, पिछले साल रूरल के अंदर 7.66% थी महंगाई, अर्बन में 6.1 और कंबाइन करके आगे देखे तो 6.95%, मतलब कि 7% तक की महंगाई थी। तो ये था CPI। अब हम CAPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो हम खाने पीने की चीजें हैं उसको एक अलग तरीके से गिनते हैं, उसका एक अलग इंडेक्स बनाया है। बाकी की सब चीज़ों का CPI में इंक्लूड किया, जो चीज़ हम यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ फूड जो हम खाने पीने की चीज वस्तुओं उसको अलग गिनने के लिए उसको CAPI में गिना गया। तो वो भी क्या है, तो इस महीने का अगर हम देखें तो 4.66 रूरल का है, अर्बन का है 4.82 और कंबाइंड अगर देखें तो 4.79% है। ठीक है, तो अगर ये पिछले साल कितना था 7.68%, मतलब कि इस महीने की महंगाई घटकर आई है, ये एक अच्छी बात है बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है कि अप्रैल 12 से मार्च 2023 तक का जो इन्फ्लेशन, तुझे पता है ये इन्फ्लेशन ही बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। क्योंकि देख ये इसीलिए कि जैसे कि हमारी सैलरी आती है, ठीक है, देखो ये इस महीने क्या हुआ, अप्रैल में ये 8% तक था इन्फ्लेशन। ठीक है, हमारी सैलरी तो निश्चित होती है, लेकिन जैसे कि अगर इस तरह समझाता हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें हर महीने 1000 रुपया अपने खिस्सा खर्ची के लिए देता हूँ और तू हर हफ्ते जाके उसमें से 250 रुपये से खर्च करती है, लेकिन अगले महीने अगर तुझे पता चल जाए कि ये जो हर वीक तू 250 रुपये का खर्च करती है, इस वीक अब 300 रुपये हो गया उस खर्च का, तो या तो तुझे एक वीक कम खर्च करना पड़ेगा या तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो तेरा महीने का खर्च है वो 1200 रुपये हो गया है। तो ये जो 200 रुपये बढ़ गया उसको बोलते हैं महंगाई। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक इंडेक्स की रचना की और उस महंगाई को कंट्रोल, अच्छा महंगाई कितनी होनी चाहिए इसका भी एक है कि महंगाई, RBI मतलब हमारी जो गवर्नमेंट बैंक है उसने एक ऐसा सोचा है कि हमारी महंगाई 2% के 4% के बीच रहनी चाहिए। महंगाई मतलब थोड़ा सी बढ़नी तो चाहिए, क्योंकि देख अगर महंगाई बढ़ेगी नहीं तो तुझे लगेगा ये महंगाई बढ़नी क्यों चाहिए। अगर कोई चीज का भाव बढ़ेगा ही नहीं तो देख, अगर आज तूने किसी चीज ली है 5 साल के बाद भी अगर उसका मूल्य ये रहेगा तो तू थोड़ी खरीदने वाली है, तो इसीलिए खरीदेगी कि भाई 5 साल के बाद मुझे कुछ पैसा बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगी।
तो पैसा से मतलब महंगाई अच्छी नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते, बुरी है ऐसा भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक लिमिट में बढ़नी चाहिए, यानी कि 2% के 4% के बीच ही रहनी चाहिए। अगर ज्यादा बढ़ती है तो हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, और जो कम होती है तो जो जिसको मुनाफा होना है तो कम हो जाएगा, तो वो उसका मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो वो उसमें निवेश ही नहीं करेंगे, तो जितना आएगा इतना खर्च करेंगे, कोई बचत ही नहीं करेगा। तो ये बचत करने के लिए भी थोड़ा सा महंगाई का होना जरूरी है बेटा, ठीक है, लेकिन एक सीमित निर्धारित सीमा के, यानी कि 2% के 4% के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देख कि पिछले जो अप्रैल से अक्टूबर तक ये 7.5% थी, मतलब कि जितना हम बचाते थे उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जाता, मतलब उसकी महंगाई हो जाती थी। लेकिन नवंबर दिसंबर के अंदर वो 6% के नीचे आई, ठीक है। फिर से जनवरी और फरवरी में उसने 2% बढ़ गई, सॉरी 6.5% और 6.4%। लेकिन इस टाइम जो मार्च महीने 2023 में आई है, पूरे साल की सबसे कम। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। अब तुझे थोड़ा पैसा ज्यादा बचेगा खर्च करने के लिए, अच्छा ठीक है। तो ये मतलब ये कम हुआ, तो गवर्नमेंट का जो ये कम करने के लिए रिजर्व बैंक कुछ न कुछ स्टेप्स लेती है, जैसे कि वो ब्याज दरें बढ़ाती है कि जिसी के लिए लोग कम खर्चा करें, तो उससे भी थोड़ी महंगाई घटती है। इसी तरह देख यहाँ पर नीचे CFP यानी कि फूड प्राइस के जो 2022 अप्रैल के अंदर 8.4% थी, देख 8% तक बढ़ गई थी, जो इस साल 4.8% आई। तो ये था CPI और CFI का डिफरेंस, समझ में आ गया? हाँ। ये क्यों गिनते हैं? वो हर महीने के 12 तारीख को आते हैं, ठीक है। वो जैसे कि ये अप्रैल महीने में आया तो एक महीने पीछे आता है, जो ये इंडेक्स मिलता है हमें एक महीने पीछे का, मतलब ये जो मार्च महीने का आया ये अप्रैल में आएगा, और अभी जो अप्रैल का इंडेक्स है हमें मई महीने की 12 तारीख को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया तरीके बात? अब हम करते हैं इसी तरह, देख जो ये जो इंडेक्स है उसको अलग अलग जो हम यूजेस करते हैं ना, उसको 6 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। जैसे कि हम फूड की जो चीज होती है उसको फूड एंड बेवरेजेस के एक इसमें गिना गया, स्टेज बना दिया कि इसको फूड और बेवरेजेस को कर दिया, तो उसका महंगाई कितनी थी ये सब चीजों की, तो इसकी ये जो चीज इसका 5.11% महंगाई है, और उसको जो हम यूज करते हैं उसके हिसाब से उसको वेटेज दिया जाता है। जैसे कि ये फूड और बेवरेज की का वेटेज है 54%। इसी तरह टोबैको जो हम पान खाते हैं उसको दिया है 3.27%। फिर आता है ये क्लोथिस जो हम कपड़े पहनते हैं उसका उसने 7.36% का वेटेज दिया है। हाउसिंग का 3.26% है। फ्यूल जो यानी कि हम पेट्रोल ये यूज करते हैं उसका उसने 7.94% का, और जो अलग चीज सब इसके अलावा जो उसका 22% का वेटेज दिया है। ये वेटेज के हिसाब से इस चीज में कितना इंडेक्स अभी महंगाई है ये, हाँ भाई, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मार्च महीने की ये महंगाई कौन से चीज का, फूड और बेवरेजेस में 5.11% महंगाई है पिछले साल मार्च के मुकाबले। इसी तरह पान टोबैको में 2.99% है, क्लॉथ के अंदर 8% की महंगाई है, हाउसिंग के अंदर 4.96% है, फ्यूल के अंदर 8.91% है, और मिसचेलिनस के अंदर 5.70% है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के हमारी महंगाई इस महीने 5.66% है, और फूड की जो महंगाई है 4.79% है, जबकि पिछले महीने इसी तरह अगर हम देखें तो 6.44% थी और फूड 5.95% थी। तो ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहीं से हमें मिलते हैं फिगर हर महीने को। और देख बेटा, ये इसके अंदर हमारे अलग अलग राज्यों में कितनी कितनी महंगाई है इसका भी यहाँ पर आंकड़ा दिए कि भाई गुजरात में कितनी महंगाई है, बॉम्बे में कितना प्राइस बढ़ा है, अलग अलग राज्य में क्या, तो ये भी हमें यहाँ से फिगर मिल जाते हैं। तो अब समझ में आ गया कि CPI क्या है और इसका क्यों जरूरी है। तो इस महीने का सबसे कम आया, यानी कि अब तेरे खिसे में थोड़े से पैसे बचेंगे, एक पिज्जा के बदले एक और भी शेयरिंग कर सकती है, ठीक है। तो यह था CPI का मूल्य और CPI का इम्पोर्टेंस। तो आने वाले समय में हम IIP के डेटा के बारे में भी कुछ जानेंगे।
चलो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको सीपीआई के बारे में कुछ समझ में आया कि नहीं आया, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट तो कुछ कीजिए। हमारी आपकी कमेंट हम लोगों के लिए एक अप्रिशिएट रहेगी और हम उस कमेंट में कुछ न कुछ